वातावरण कहिए, पर्यावरण कहिए, जलवायु कहिए, मौसम कहिए, इस परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में क्या क्या नुकसान हो रहा है? अभी बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 15% हमको फॉरेस्ट लगाना है, तो बिहार के संदर्भ में आप बताएं कि कौन सा क्रॉप लगाया जाए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में कौन कौन सा चीज आता है? आप एक फार्मर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, किसका फॉरेस्ट्री करने से सबसे अधिक लाभ मिलेगा? मैकिंग सर। आइए, थैंक यू सर। आ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रवास। थैंक यू सर। हट जाइए। वेरी गुड, गुड लुकिंग, फ्रेश। रात में लगता है 8-9 घंटा सोए हैं। कितना घंटा सोए? सर ट्रेन से जग के आए हैं सर। ट्रेन से जग के आए हैं? Yes, लेकिन sir. लग नहीं रहा है कि जग के आए हैं। कोई बात नहीं। आप आए हैं कहाँ से? सर आजमगढ़। आजमगढ़ से? क्या Yes, बात है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। यस सर। और आजमगढ़ साहित्य की भूमि रही है। हाँ? यस सर। कैफी आजमी साहब का। कैफी आजमी सर। अच्छा, आजमगढ़ के ही थे। सवाना आजमी की पुत्री। और बड़ा फर्टाइल है बौद्धिक जगत, बौद्धिक रूप से आजमगढ़। कई चीज़ें हैं वहाँ के, तो आने में परेशानी हुई होगी आपको? नहीं सर, ज़्यादा दिक्कत नहीं। नहीं। आपका इंटरव्यू वैसे 22 तारीख को है। यस सर। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। आपके इंट्रेंस से जो रिफ्लेक्ट हुआ, मॉर्निंग सोज द डे, यहाँ जो एंट्री करते हैं ना, यस सर। उनके आगमन से पता चलता है कि उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनके Yes. मस्तिष्क में कितने ज्ञान के पुंज भरे हुए हैं, उनके कदमों में कितनी प्रगति की पदचाप है। और आप जो वेशभूषा जो धारण करते हैं, उससे आपके व्यक्तित्व की छटा निखरती है। यस सर। तो जिसमें इतने 3-4 गुण हो, वो इंटरव्यू में तो बाजी मारेगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता है। एक दो चीज़ पर ध्यान देना है प्रवास कि जैसे अभी आप दरवाज़ा बंद कर रहे थे, उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उधर पीछे ताकिए, स्प्रिंग लगा हुआ है, यस सर। वो खुद बंद होगा। बंद होना उसके भाग्य में लिखा हुआ है, भाग्य पलट नहीं सकता। तो हम प्रयास करेंगे उसके भाग्य को पलटने के लिए पुश करके, तो निरर्थक है, वो गति जाएगी ही नहीं, अपनी सदगति को प्राप्त करेगा। तो जैसे आप बंद करते हुए गुड आफ्टरनून आपने कहा, गुड आफ्टरनून कहते समय फेस इधर होना चाहिए, लेकिन आपका फेस दरवाजे की तरफ था, तो वो प्रयास वहाँ मत कीजिएगा, है ना? सर मुझे लगा सर दरवाजा आवाज़ कर देगा इसलिए। कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं करेगा वो। हाँ, आवाज़ का तो सीधे अपना बंद हो जाएगा। इसी तरह का दरवाजा वहाँ भी हो सकता है, ज़्यादा उम्मीद है कि वहीं यस सर। वहाँ भी ऐसा ही होगा। यहाँ दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ दूरी कम रहेगी। 2 कदम पर आपको कुर्सी मिल जाएगी बैठने के लिए, हो सकता है बाम वाली कुर्सी मिले, यस है ना? सर। आराम से बैठेंगे, आएंगे, विश करेंगे एक बार, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, जो भी काल परिस्थिति रहेगी, मुस्कुराते हुए। मुस्कुराएंगे तभी जब रात की नींद अच्छी होगी, और नहीं तो फिर रात में जगह रहने पर, थकावट रहने पर, सुबह की जो मुद्रा होती है ना, वो थकाऊ होती है। यस सर। तो थकावट वाली मुद्रा से सैनिक युद्ध नहीं जीतते हैं। यस। उनका रोटेशन रहता है 8-8 घंटे का ड्यूटी, तो वो अपने ढंग से सोते हैं। इसकी रात में ड्यूटी है तो दिन में सो गए, किसी की सुबह में ड्यूटी है तो रात में सो। तो आपको वहाँ पर बौद्धिक संग्राम जीतना है। और अभी तैयारी कितने घंटे चल रही है आपकी? तो 4-5 घंटे। 4-5 घंटे। 22 को इंटरव्यू आपका है, 21 को अच्छी नींद लेंगे। सूट आपके ही रहेंगे इंटरव्यू के लिए। Yes, sir. परफेक्ट है, यस सर। इसमें कहीं कोई माइनस और कहीं प्लस करने की जरूरत नहीं है। जूते भी बिल्कुल लग रहा है कि एकदम न्यूली अभी पहन करके आए हैं आप। यस सर। क्या यस सर। पहन के आए हैं? यस सर। हम लोग भी कभी कभी नए जूते पहनते हैं, इसलिए अनुभव हो जाता है कि नए जूते का रंग और उसकी चमक, उसकी दमक और उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। बहुत अच्छा है। आपने पीजी भी किया ना? यस सर। कहाँ से किया? सर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। अयोध्या से किया ना? यस सर। वेरी गुड। 2024 में किया, यस सर। और 22 में आपने ये किया, ग्रेजुएशन किया। यस सर। ये बता दीजिए सर,
कि वातावरण यस सर। कहिए, पर्यावरण कहिए, जलवायु कहिए, मौसम कहिए, है ना, इस परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में क्या क्या नुकसान हो रहा है पूरे एक भारतवर्ष की दृष्टि में, आप ये या यूपी बिहार कोई मान लीजिए, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है, इन दो प्रदेशों में क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? सर क्लाइमेट चेंज से सर पड़ने वाले प्रभाव से जैसे क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो जाएगा सर, हम्म, फर्स्ट सर। सेकंड सर, क्रॉपिंग पैटर्न में हमें चेंजिंग करने पड़ेंगे सर। और सर प्रोडक्शन कम होगा तो सर प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाएगी सर। सर इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के अकरंस सर बढ़ जाएंगे सर। करना क्या होगा, उपाय क्या है? सर क्लाइमेट चेंज को सर कम करने के लिए सर हमें से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करने होंगे सर। फॉरेस्टेशन करना है। यस सर। ये जो इतने चेंज हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली, जैसे अभी तापमान इतना बढ़ गया, क्या भी बढ़ा होगा बहुत? यस सर। इसके लिए हम लोग कितना दोषी हैं, मानवीय आचरण कितना दोषी है सर हमें लगता है सर 70% के आसपास। है ना? यस सर। वेरी गुड। पूछा जैसे आपने कहा कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यस सर। तो उसमें कुछ सुधार लाने के लिए फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। यस सर। तो एक स्टेट को कितना परसेंट फॉरेस्ट रखना चाहिए? सर 21% सर ऑप्टिमम। कि 33%? यस सर, सॉरी सर, 33%। 33% Yes, sir. फॉरेस्ट कवर होना चाहिए एक स्टेट को। अभी बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 15% हमको फॉरेस्ट लगाना है। यस सर। तो बिहार के संदर्भ में आप बताएं कि कौन सा क्रॉप लगाया जाए, कौन सा प्लांट लगाया जाए? सर बिहार के संदर्भ में सर सारे सर ट्री सर सही सुटेबल रहेंगे सर, क्योंकि सर ये भी सर प्लेन जोन में आता है सर। तो जो यूपी बिहार वगैरह से स्टेट हैं, इसमें सर टीक सर, सागौन, शीशम सर। ठीक, यहाँ अच्छा होता है कि असम में होता है? सर अच्छा सर तो आसाम में होता है, पर यहाँ पे भी ग्रो किया जा सकता है सर। किया जा सकता है, यस सर। लेकिन उसका गर्थ नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा। यस सर, गर्थ कम। तो अच्छा गर्थ के लिए तो उधर असम ही ठीक है। यस सर। नेपाल है, असम है ना? यस सर। शीशम यहाँ अच्छा होता है यस सर। बिहार के संदर्भ में। पहले जितने भी कैनाल थे सब में शीशम लगा होता था। इसके अलावा भी कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ प्लांट हैं जो कि खेत के मेड़ पर लगाया जा सकता है। यस वो सर। कौन सा है? सर यूकालिप्टस का लगाते हैं सर। वो तो बैन हो गया एक तरह से। यस सर। सर मेड। यूकालिप्टस के बारे में जानते हैं कि नहीं? यस सर। पहले एक समय था कि आज से 30 साल पहले कि ज़्यादा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं यूकालिप्टस लगाओ। उसमें क्या हुआ ना कि उसने जमीन का जो वाटर है ना, Yes, वो sir. उसके लेवल को कम कर दिया, ग्राउंड वाटर को। ग्राउंड वाटर। क्योंकि इतना पानी लेता है ना, फास्ट ग्रो करता है। लोग कहते थे कि बायोमास इतना मिलेगा, सब ठीक है, लेकिन इतना ना वो पानी का नुकसान किया, लोग अब उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। यस सर। और बताइए जो मेरे पर लगाया जा सके। सर सॉरी सर, रिकॉल। पॉपुलर। और बताइए कुछ तो फ्रूट ट्री भी कोई लगा सकते हैं। है? फ्रूट ट्री सर, मैंगो। नहीं नहीं, मेरे पर कैसे लगाइएगा? सर आम्रपाली वगैरह सर, छोटे पौधे। जैसे आपका धान है, उसका मेरे पर लगाना है हमको, यस सर। है? तो उस पर आम लगाइएगा तो फिर तो आपका धान हो भी नहीं करेगा, वो छाया मार देगा। यस सर, प्रॉब्लम है। हाँ, और बताइए। यदि आपको कहा जाए कि हमको फॉरेस्ट्री से लाभ लेना है, यस सर। तो आप एक फार्मर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, किसका फॉरेस्ट्री करने से सबसे अधिक लाभ मिलेगा? सर फॉरेस्ट्री सर, टीक सर सही रहेगा सर, ज़्यादा लाभ के लिए सर। टीक और बांस के बारे में क्या ख्याल है आपका? यस सर, बांस भी सर ज़्यादा उपयोगी होगा सर, उसके यूजेज आजकल बढ़ गए हैं सर। बांस का खेती से भी ज़्यादा, बिरला का एक कंपनी है उधर नॉर्थ बिहार में, बहुत अच्छा कमा रहा है। यस सर। उसमें कुछ लागत ही नहीं है, एक बार बांस लगा दीजिए, खाली आमदनी आमदनी है, काटते जाना है उसको। आपके यहाँ या यहाँ पर भी आपको
फार्मर्स को सजेस्ट करना है आज के डेट में कि हमारे पास लेबर की स्कार्सिटी है, पानी का स्कार्सिटी है, तो किस मेथड से सोइंग करना चाहिए राइस को? सर SRI मेथड से सही रहेगा। ट्राई सीड बेड मेथड होता क्या है ये? सर सीड राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड होता है सर। हाँ, इसमें क्या कर इसमें सर सीड रेट को 5 किलोग्राम रखा जाता है और स्पेसिंग को सर 25x25 रखते हैं। हम्म। सर प्लांट पॉपुलेशन सर इसमें थोड़ा कम रहता है सर। हम्म। और तो इसका एडवांटेज क्या है, किसान को क्या इससे सर फायदा है? नर्सरी सर जल्दी तैयार हो जाती है सर, और सीड रेट भी कम लगते हैं सर इसमें। हम्म। और वाटर रिक्वायरमेंट भी सर थोड़ा कम लगेगा हाँ, सर। और सर अगर सर ड्यूरेशन कम है तो सर लेबर चार्जेस भी वगैरह कम आएंगे सर। हाँ, प्लांटेशन में प्लांटिंग में कम लेबर लगते हैं सर, और आपका सीड रेट कम हो गया, यस सर। पानी कम लगा तो खर्चा कम हो जाएगा। यस सर। तो डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस से ये कैसे अच्छा है या उसके बराबर है? सर उससे बेटर रहेगा सर। उससे बेटर रहेगा। यस सर। बिहार राज्य जो है हर 5 साल पर एक कृषि रोड मैप लाती है। यस सर। अभी कौन सा कृषि रोड मैप चल रहा है? सर 4th कृषि रोड में चल रहा है सर। तो इसमें किन किन बिंदुओं पर किस किस क्रॉप पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कुछ आइडिया है? यस सर। क्या? सर फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सर मतलब फोर्स किया गया है, जैसे कोई राइस व्हीट। क्या क्या बोले? फूड सिक्योरिटी सर और न्यूट्रिशन पे सर फोकस किए हैं सर इस पे। अच्छा, राइस व्हीट पल्सेस का सर प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में हो ताकि सर सस्टेनेबल कर सके सर बिहार। और सर और कोर्स ग्रेन पर भी कुछ काम करने को बोला गया है। सॉरी सर कोर्स गेन के बारे में नहीं। जैसे आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है। यहाँ पर धान के अलावा पान की भी खेती होती है। यस सर। कहाँ होती है पता है आपको? सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा सर। आप तो एग्रोनॉमी से है ना? यस सर। गेहूं में कितना सिंचाई करना चाहिए? सर 6 सिंचाई सर ऑप्टिमम होता है सर। यदि पानी की कमी है तो कितना पर काम चल जाएगा? सर पानी की कमी है तो सर अगर एक ही इरिगेशन देना तो CRI स्टेज पे सर, और 2 देना तो सर CRI और फ्लावरिंग स्टेज पे सर। और फ्लावरिंग स्टेज में कितना दिन के बाद? फ्लावरिंग स्टेज सर लगभग 100 से 105 डेज सर। 100? अच्छा, और 3 देना है तो? 3 देना तो सर CRI सर, और एक लेट ज्वाइंटिंग यार्ड बूटिंग, और तीसरा सर फ्लावरिंग। अच्छा, कितने कितने दिन बताएं आप? सर एक तो CRI सर 21 डेज आफ्टर, और सर लेट ज्वाइंटिंग बूटिंग सर 50 to 55 डेज सर, और फ्लावरिंग सर 100 डेज के आसपास। आगे बढ़ो। ठीक है। अच्छा, व्हीट की बात चल रही थी, तो लूज स्पॉट के लिए कौन सा बीजोपचार करेंगे? तो लूज स्पॉट सर एग्रोसान सर या कार्बेंडाजिम सर 2 ग्राम पर किलोग्राम सीड्स सर। क्या बेवेस्टिन नहीं है क्या? यस सर, कार्बेंडाजिम सर उसी को कहते उसका ट्रेड नेम हुआ? हैं। यस सर। 2 ग्राम है या 1 ग्राम? क्राफ्ट सर 1 ग्राम है। 2 से 2.5 ग्राम सर, बुक में सर ऐसा मेंशन। अभी रिकमेंडेशन है Yes, अभी sir. उसका। चलिए ठीक है। आपने ये MSc किस टॉपिक पर किया है? सर मेरा थीसिस टाइटल था सर इफेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑन ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ट्रांसप्लांटेड राइस सर। अच्छा, ट्रांसप्लांटेड राइस में यस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यस अच्छा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो आप करते हैं यस सर। कैसे करते हैं? सर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सर क्रॉप वाइज सर होता है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग सर सस्टेनेबल मैनेजमेंट सर कर सकते हैं, जैसे साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, प्रिसीजन बेस्ड सर टारगेट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के क्या क्या फायदे हैं वो बताइए। यस सर। सर क्या एक तो क्या सर फायदे हैं? सर इनपुट कास्ट सर कम आता है सर, जैसे जहाँ पे सर रिक्वायरमेंट है वहीं पे हम फर्टिलाइजर को दें सर, इससे सर लेबर चार्ज भी रिड्यूस होगा सर। हाँ, और सर इफेक्टिव सर यील्ड भी मिलेगी सर, क्योंकि जहाँ पे प्लांट सर जब नॉर्मल रहेंगे सर वहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक। यस सर।
एनवायरमेंट पर भी कुछ इसका सर फर्टिलाइजर, अच्छा या बुरा इफेक्ट होता सर है? फर्टिलाइजर का तो इन्वायरमेंट पे सर रंग इम्पैक्ट सॉइल पड़ेगा। में भी तो कुछ यस होगा। सर, सॉइल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा सर। बट सर सस्टेने वो सर साइट स्पेसिफिक करने सर उतना ज़्यादा सर इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना सर ट्रेडिशनल में हम लोग करते हैं सर, उससे सर कम ही इफेक्ट, मतलब निगेटिव इफेक्ट। अच्छा देखिए, ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में कौन कौन सा चीज आता है? सर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में सर फर्टिलाइजर सर, मैन्योर और सर बायो फर्टिलाइजर वगैरह सर, यही सर। हाँ, ये आता है ना। यस सर। तो मेन उसका उद्देश्य क्या होता है? जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को जो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, वो हानिकारक भी है, यस सर, प्लस हाई कॉस्ट है, हाई का। बहुत समय पर मिलता नहीं है। यस सर। तो उसका रिप्लेसमेंट हम करना किससे चाहेंगे? जो आपने सर बायो फर्टिलाइजर। बताया, यस सर। बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब FIM या कुछ जैविक खाद इस तरह का देंगे यस और उसका मात्रा जस्ट हाफ हो जाए, यस सर, जस्ट तो जो इफेक्ट सॉइल इन्वायरमेंट इस सब में करता है उससे कम होता है। यस तो आपने बहुत हद तक ये ठीक भी बताया। अच्छा, आपने ये जो आपका कितना ट्रीटमेंट था और कितना सर रिप्लिकेशन था? सर 10 ट्रीटमेंट और 3 रिप्लिकेशन था। अच्छा, 10 ट्रीटमेंट में क्या क्या लिए थे आप? सर फर्स्ट था सर कंट्रोल। हाँ, यस सर। उसमें क्या किए? सर उसमें सर कोई इनपुट नहीं दिए सर, सर सॉइल बेस्ड सर दे दिए। ठीक, सर सेकंड था सर 75% RDF प्लस, मतलब डिफरेंट डोज। यस सर डिफरेंट डोज। हाँ। 75 सर कॉमन था सर सब में, बाकी सर अच्छा, डिजाइन आपका कौन सा था? RBD सर। RBD ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है या पॉट? सर फील्ड एक्सपेरिमेंट। RBD का फुल फॉर्म क्या है? सर रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। अच्छा, उसमें SEM क्या होता है? सर स्टैंडर्ड एरर मीन सर। हाँ, Yes, sir. और CD क्रिटिकल डिफरेंस सर। कितने % पर आपने सर कैलकुलेट 5%। किया? 5%। 5% पर किया। Yes. CV कितना आया था इसका? CB सर 7 to 8 सर। 7 to 8। यस सर। तब ये है CV किसको बोलते हैं? सर वेरिएशन सर, वेरिएशन सर, कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन। यस सर। ओके। पान के बारे में तो आपने बताया नहीं। अच्छा, ये जितना भी सरकार अब जहाँ है वहाँ भी स्कीम फंड किया होगा, ICR या कोई इंस्टीट्यूशन या भारत सरकार या बिहार सरकार, यस सर। कहीं भी कोई सेंटर किस चीज को ध्यान में रखते हुए देता है? मेरा बात क्वेश्चन समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी सेंटर आता है ना जो यहाँ रिसर्च के लिए, जैसे यहाँ लीची के ऊपर कौन सा सेंटर है? NRC है ना? NRC लीची है सर। कहाँ है? मुजफ्फरपुर सर। हाँ, क्यों देता है? तो मैं पूछ रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूशन या भारत सरकार, बिहार सरकार या वर्ल्ड बैंक क्यों देता है? किस चीज को ध्यान, उसके ध्यान में क्या आता है? कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए वो यहाँ पर सेंटर खोलता है पर्टिकुलर प्लेस पर? सर क्योंकि सर उस पर्टिकुलर क्रॉप पे सर रिसर्च हो सके सर, उसकी क्वालिटी सर मेंटेन हो सके सर, और सर फार्मर के बीच में सर अवेयर हो सके सर। तो उस एरिया में वो क्रॉप है और उससे पॉसिबिलिटी है जो इनकम होगा, Yes, जो sir. देश के लिए भी आर्थिक दृष्टि से ये सब जो होगा, यस सर। यस तब न दे रहा है। जैसे बनाना के लिए कौन सा फेमस है बिहार में? सर हाजीपुर। हाजीपुर। क्यों? लीची के लिए मुजफ्फरपुर है सर। ठीक है ना, इसलिए है जो ऐसा लीची का वो फ्लेवर टेस्ट दूसरे जगह कहीं नहीं आता है। यस सर। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जैसे बिहार के कंडीशन में इसको कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? सर 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सर। कौन कौन सा है? सर नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन जोन सर, हम्म, और सर नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन जोन, और सर साउथ को सर 2 पार्ट में बांटा गया सर, 3A और 3B में सर। नहीं तो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स कुछ 1-2 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, तीनों चारों में। सर नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन जोन में सर पूर्णिया है सर, और सर नॉर्थ ईस्ट। यस सर, अच्छा, और सर नॉर्थ कंफर्म नहीं है तो मत कंफर्म है बोलिए। सर। कंफर्म है? यस। हाँ, और बोलिए। और सर नॉर्थ वेस्ट में सर। नहीं, जोन 1, 2, 3 है ना? यस सर। 3 को कई भागों में बांटा गया है? सर 3 को 2 पार्ट में बांटा गया कौन कौन? सर।
साउथ ईस्ट एलुवियल। साउथ वाउथ मत कहिए, ए और बी में बांटा ए गया और है। बी में सर। तो अब वही ना बोल, 1 में कौन कौन आता है डिस्ट्रिक्ट? एक आध दो बोलिए। सर 1 में सर नालंदा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा। कोई बात नहीं है। चलिए प्रवास तो ओके सर। बहुत ग्रैंड रहा। आपको हम लोग कुछ बताएं उसके पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने असेसमेंट में बताइए, पूर्व का अध्ययन, अभ्यास, अभी इस वातावरण में उसकी प्रस्तुति में यस सर। 10 अंक में आप खुद को कितना अंक देंगे, निष्पक्ष होकर? सर 7 to 8 सर। 7 to 8 देंगे। चलिए ठीक है, एकदम सही आपने मूल्यांकन किया है। हम लोग भी 8 तक जाएंगे। हो सकता है भीतर से साहब 8:30 जा रहे होंगे, साहब 8:45 पहुंच रहे होंगे, लेकिन हम संतुलित होकर के 8 सवा 8 के बीच में रहना पसंद करेंगे। और 10 में 8 सवा 8 हो गया तो जो प्रतिशत जाता है ना, उसमें तो विजय श्री सुनिश्चित है। यस सर। उसमें उस विजय में सौंदर्य रहेगा, उसमें आपके नाम का क्या पर्यायवाची हो? प्रभास मतलब सौंदर्य, सौंदर्य। चमकीला, है ना? यस सर।